Hello students, let's see this question. The question says which among the following represents the standard reaction of formation of the product? चार options आपको given है. So यहाँ बोल रहे हैं the standard reaction of formation. Standard reaction of formation क्या होता है कि जब भी आपका एक मोल कोई भी substance आप बनाते हो from its constituent elements, the constituent element should be present in their रेफरेंस स्टेट, वो अपनी रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, तो अगर मैंने CO2 बनाया, ठीक है, तो एक मोल बनाना है सबसे पहली बात. तो एक मोल CO2 बनाया, ठीक है, गैस में बनेगा, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में दैट इज ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, एंड ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट है गैस, तो ये अपनी गैसीय स्टेट में होना चाहिए. ठीक है, तब जाके इसको हम इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी रिलीज होके डेल्टा फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में दिया है, तो ये तो हमारी नहीं है. ठीक है, अच्छा बी में देखते हैं. SO2 बन रहा है, SO2 आपका एक मोल बनेगा गैस. तो अगेन इसकी जो स्टैंडर्ड, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर इस केस में किसमें होना चाहिए, रोम्बिक में होना चाहिए. रोम्बिक सल्फर जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई है सल्फर की. क्लियर, एंड ऑक्सीजन अगेन गैस में होना चाहिए. बट यहाँ क्या है, मोनोक्लिनिक दिया है, यानी कि इस रिएक्शन में भी जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी वो आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं होगी. ठीक है, सी में देखते हैं. 2N2 प्लस O2 गिव्स यू 2N2O. अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी होने के लिए फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ एक मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, बट यहाँ पर तो दो मोल बन रहे हैं, इस वजह से ये भी स्टैंडर्ड में इस्तेमाल नहीं हो सकती. सो हमसे इसमें से मतलब कह सकते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. सो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप नन ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.